के एक सज्जन हमको बता रहे थे, बोले महाराज महंगे महंगे कुत्ता रखते हैं लोग यहाँ। एक कुत्ता दिखाई पड़ा, हमने पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने आपस में लोग चर्चा कर रहे थे तो बताया तुम्हारा 1 लाख रुपए का कुत्ता है। एक कुत्ता 1 लाख रुपए का। और उस कुत्ते की सेवा में नौकर उसकी तनख्वाह और कुत्ते की खुराक की भी बहुत कीमत है। और उसकी रस्सी पकड़ के उसको घुमाना, और भगवान ने तो गैया चराई और तुम भगवान के बनाए हुए आदमी कुत्ता चरा रहे हो। सवेरे सवेरे कुत्ता लिए डोलते हो। घर में कुत्ता रखोगे तो कोई सत्पुरुष आपके घर में आने वाला नहीं है। आप बिना बताए बुला लो, बात अलग है, आपको अपराध लगेगा। पुराणों में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा है, जिस घर में कुत्ता पलता है उस घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। उस घर में पितर तर्पण श्राद्ध आदि का जल स्वीकार नहीं करते हैं। उस घर का अन्न जल इतना अशुद्ध होता है, किसी भी साधु ब्राह्मण के द्वारा भिक्षा में ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। यज्ञोपवीतधारी द्विजाति यदि कुत्ते का स्पर्श करते हैं तो महाभारत में लिखा है, क्रोधवश नाम के दैत्य उसके संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देते हैं, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भारतवर्ष के महान संत पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, जब ब्राह्मण, ध्यान से सुनो, जब ब्राह्मण के घर में बालक जन्म लेता है तो देवता थर थर कांपते हैं, इंद्रादि देवता। ये ब्राह्मण का बालक है, पता नहीं कितनी कठोर तपस्या करके हमको भी रहना मुश्किल कर देगा अपने लोकों में, इतना तेजस्वी हो जाएगा। डरते हैं ब्राह्मण बालक से देवराज इंद्र भी। और जब वो ब्राह्मण का बालक कुतिया के पिल्लों को गोद में लेके घूमने लग जाता है तो इंद्र निर्भय हो जाते, बस अब कोई बात नहीं, अब चाहे जितने एक माला फेरे तपस्या करे, अब स्वर्ग पर शासन तो नहीं कर सकता। कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। पुरानी कहावत है, हमारी कहावत थोड़ी है, हमने तो बनाई नहीं। कुत्ता पाले सो कुत्ता। आप कहें कुत्ता पाले सो कुत्ता क्यों? मरते समय मृग का चिंतन करने से इतने बड़े साधक राजर्षि भरत को मृग की योनि में जाना पड़ा, और दिन भर कुत्ते के पीछे लगे रहने वाले, वो तो मरते समय कुत्ता जरूर ध्यान में आएगा, नहीं आएगा तो नज़र जरूर पड़ेगी, क्यों कुत्ता स्वामी भक्त होता है, तुमको मरते देख के मुंह चाटने जरूर आवेगा। तो कुत्ता पालोगे तो मरते समय कुत्ते का चिंतन होने से कुत्ता बनना पड़ेगा। और कुत्ता मारे सो कुत्ते को मारना भी नहीं चाहिए। कुत्ते को मारोगे तो वो भी बदला लेगा, तुमको कुत्ता बनना पड़ेगा, वो आदमी बन के तुमको पिटाई करेगा। इसलिए न कुत्ता मारो न कुत्ता पालो, कुत्ते को टुकड़ा जरूर दो, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। माताओं से निवेदन है, खाली तवा चूल्हे से उतारा नहीं जाता है, उस पर एक रोटी रख के तब नीचे उतारते ऐसी विधि है कि नहीं? आजकल की पढ़ी लिखी माताएं नहीं जानती, खाली तवा को उतारा नहीं जाता है, उस पर एक आखिरी बचे हुए परोथिन सहित मोटी रोटी बनाई जाती है और रोटी के सहित तवा को नीचे उतारा जाता है। अकेले तवा उतारने से दोष लगता है। वो आखिरी रोटी किसके लिए? कुत्ते के लिए। बाहर जो बेचारे कुत्ते हैं उनका कहाँ कुछ, दुकान तो खुली नहीं कुत्तों के लिए कि पैसा दे के मिठाई ले आवें, उनको तो वही टुकड़ा उनको मिलना। कुत्ते का टुकड़ा जरूर देना,
पर कुत्ते का स्पर्श करना, कुत्ते को पालना, ये धर्म शास्त्र में निषिद्ध है, नहीं पालना चाहिए। कई साल पुरानी बात है, जयपुर में एक मूर्ति वाले के यहाँ हम गए, बड़े प्रसिद्ध मूर्तिकार, नाम हम नहीं लेंगे उनके मूर्ति भंडार का क्योंकि वो दूसरी बात है। तो वहाँ जाकर हमने देखा इतनी सुंदर कुत्ते की काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई, और एक नहीं कई, बड़ा छोटा छोटा, शकल एक जैसी, बड़ा सुंदर। तो हमको आश्चर्य हुआ, मैंने कि चलो साईं बाबा लाइन से रखे हैं तो कोई बात नहीं, और सब देवी देवताओं के की स्टैचू मूर्तियां हैं वो ठीक, कोई बात नहीं। ये कुत्ता की 5-7 मूर्ति क्यों रखी है? उन्होंने बताया सज्जन ने कि महाराज एक बहुत बड़े आदमी हैं, बड़ा प्रेम था उनको कुत्ते से, कुत्ता उनका कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित होकर मर गया, तो उन्होंने कुत्ते का स्टैचू बनाया है। उनके कई जगह प्रतिष्ठान हैं, तो सब जगह बड़ी छोटी जैसी भी होगी, सब जगह कुत्ते की मूर्ति विराजमान करेंगे, उसके लिए उन्होंने बनाया। हम तो मूर्तिकार हैं, हमसे चाहे भगवान की मूर्ति बनवा लो, और चाहे कुत्ता की मूर्ति बनवा लो, चाहे गधा की मूर्ति बनवा लो, हमको तो मजदूरी चाहिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। तो मैंने देखा कि धन्य है भारतवर्ष, जहाँ इतनी श्रद्धा लोगों की है, वाह धन्य है। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व पढ़ लेना, उसमें कितना निषेध कुत्ते के बारे में बताया गया।